तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर के अनुराग यादव मामले में अभी तक आपने देखा, बहुत सारे अपडेट आपने देखा, लेकिन जौनपुर अनुराग यादव मामले में जिस तरीके से सरकार लापरवाही कर रही है और अनुराग यादव के परिवार को बराबर खतरे पे खतरा बना चला जा रहा है, क्योंकि अभी भी वह परिवार जो है वह गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी जो है जान को खतरा है। अनुराग यादव के पिताजी और अनुराग यादव की बहनें, अनुराग यादव की माता यह बराबर गिड़गिड़ा रहे हैं। जितने भी मीडिया कर्मी वहां पहुंच रहे हैं, सबसे वह बराबर यही कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। लेकिन सरकार, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सरकार इनके सुरक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। न तो वहाँ कोई पुलिस वाले हैं और न तो वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं। हालांकि पहले जब अनुराग यादव का गला काट करके उस लड़के की हत्या कर दी गई थी, तो उस समय हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने के बावजूद हत्यारों के घर पर तमाम फोर्स तैनात थी और अनुराग यादव के भी घर पर फोर्स तैनात थी। लेकिन अब वह बुलडोजर जो है वह चलता नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि बुलडोजर 25 तारीख को ही चलना था, लेकिन उसके बाद नोटिस चस्पा भी की गई थी और नोटिस चस्पा का यह डेट था कि 25 तारीख को बुलडोजर जो है अनुराग यादव के घर पर चलेगा। लेकिन 25 तारीख को बुलडोजर जो है अनुराग यादव के घर पर नहीं चला, क्योंकि लालता यादव यानी अनुराग यादव के हत्यारे, उसकी पत्नी इंद्रावती, इन्होंने जो है आपत्ति जो है दाखिल की थी तहसीलदार कोर्ट में। तहसीलदार कोर्ट ने जो है 28 दिसंबर लगाया। उसके बाद यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह डेट पर डेट जो है वह देता चला गया। और आज आप देख रहे हैं कि इस समय जो तारीख है वह तारीख जो है कल 16 तारीख की, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह भी तारीख जो है निकल गई। लेकिन अब फिर अगली तारीख जो है 20 दिसंबर लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले जो है 11 दिसंबर लगी थी। 11 दिसंबर को ये लगा था कि अब बुलडोजर जो है वो अनुराग यादव मामले पर चल जाएगा, लेकिन अब वह भी जो है तारीख वह भी निकल गई। और वह भी तारीख निकल जाने का मतलब ये है कि उस पर भी बुलडोजर नहीं चला। लेकिन अब कुल मिलाकर के अब यह लग रहा है कि 20 तारीख को क्या होगा। दोस्तों, अभी जो तारीख जो है एक दिन पहले निकली है, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 16 तारीख जो निकला हुआ है, यह 16 तारीख का मतलब यह है कि 16 तारीख जो है उस दिन न्यायिक कार्य जो वकील थे वहाँ के, वह न्यायिक कार्य में नहीं थे, क्योंकि एक वकील की जो है मौत हो गई थी। इसलिए जो है वकील कार्य जो है बहिष्कार किए थे। तो तहसील में जो है कोई कार्य नहीं हुआ था, इसलिए तहसीलदार जो साहब हैं वह भी नहीं बैठे थे। अब उनके न बैठने से कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह जो डेट जो बढ़ी है, यह डेट जो है बढ़ गई है। अब यह डेट जो है 20 दिसंबर को हो गई है। तो क्या अब यह लगता है कि 20 दिसंबर को अनुराग यादव मामले में जो है न्याय मिलेगा, या 20 दिसंबर के बाद फिर तारीख बढ़ेगी? यानी जैसा आप देख रहे हैं कि तारीख पर तारीख जो है अनुराग यादव को के परिवार को मिल रहा है। दोस्तों, बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया है वह पहली बार नहीं है कि किसी के घर पर नोटिस चस्पा हो, उसके बाद उसमें तारीख लग जाए, फिर उसमें तारीख लग जाए, फिर ये हो कब उसमें जो है लेखपाल आकर के बताए कि बंजर है, कितना बंजर है। लेखपाल के बाद फिर उसमें फिर अगले को, विपक्ष को मौका मिले कि आप अपनी सफाई दो। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बुलडोजर चलेगा? हकीकत तो मैं आपको बता दूँ, हकीकत तो इसमें ये है कि न तो वहाँ के एसडीएम और न तो वहाँ के तहसीलदार, न तो उच्च अधिकारी और न तो राजनीतिक लोग, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, उस मामले में जो है लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि कार्यवाही हो। इसलिए जो है ढीली रवैया के तहत अनुराग यादव का जो परिवार है, उनके जो माता पिता है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इनको न्याय मिलता दिख भी नहीं रहा है। क्योंकि अभी तक जो है जिन्होंने आश्वासन दिया, जितने लोग वहाँ आए, सबने कहा मैं आपके साथ हूँ, लेकिन हकीकत जो है बात कुछ और है। अनुराग के परिवार के सामने कहता कुछ और है, लेकिन उसके बाद आदमी जब बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद लोगों की बातें कुछ और हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हत्यारे जो लालता यादव का जो दबंग परिवार है वह कितना मजबूत होगा, कि जेल में वह बैठे बैठे वह जो है आपत्ति के बाद तारीख पे तारीख जो है लगवा रहा है। तहसीलदार कभी छुट्टी पर, कभी मुस्कुरा के फाइल ट्रांसफ़र करना, कभी डेट लगाना, कभी तारीख लगाना। यानी उसके घर पर जो 2 मंजिला इमारत होकर बुलडोजर नहीं चल रहा है,
इसका मतलब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ताकतवर है। और बात यह नहीं है, बात यह है, आप मान के चलिए कि अनुराग यादव मामले में अगर इस घर पर बुलडोजर नहीं चला, अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिला, तो केवल अनुराग परिवार ही नहीं, अनुराग जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कि न्यायपालिका और न्याय से जो है भरोसा उठ जाएगा। उनको यह लगेगा कि न्यायपालिका जो है किसी काम की नहीं है, कुछ भी हो जाएगा और जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, किसी को कुछ भी कर दोगे, मार दोगे, कुछ होना जाना नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब अनुराग का जो परिवार है, अनुराग के जो पिताजी हैं और अनुराग का जो फैमिली है, वह तारीख पर जाना छोड़ दिए। उन्होंने जो है 2 दिसंबर को जब उन्होंने तारीख पर गए, उनको फिर डेट मिली तो उनका मन टूट गया। उन्होंने कहा कि हम आज के बाद नहीं आएंगे, मेरा चिराग तो चला गया लेकिन जो है मुझे बार बार तहसील कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो अब हम नहीं आएंगे। उन्होंने जो है छोड़ दिया कि हम अब वहाँ जाना ही बंद कर देंगे। अब जो गांव के प्रधान हैं वह जो है तारीख पर जाते हैं, उनके साथ कुछ लोग जाते हैं, वहाँ तहसीलदार और एसडीएम से मिलते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी बातें नहीं हो रही हैं। बातें यहाँ तक हुई हैं कि एसडीएम किसी कार्यबस जो है कबीरदुनपुर गए थे। अब उसके बाद लौटते वक्त उन्होंने जो है अनुराग के पिता के पास जा करके थोड़ा हाल चाल मरहम लगाने की कोशिश की। एसडीएम साहब ने यह भी कहा अब कि आप चिंता मत करिए, आज नहीं कल अगर वो हत्यारे छूट के आएंगे तो आपके पैरों पर गिड़गिड़ाएंगे। जिस तरह आप परेशान हैं इसी तरह वह भी परेशान है। अगर एसडीएम महोदय यही अगर थोड़ा सा आप जो है मेहरबानी कर देते, कृपा अगर आप कर देते तो बहुत बड़ी कृपा हो जाती। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई की नोटिस चस्पा होने के बाद इतना देर, आज 1.5 महीने हो रहे हैं, इतना देर लगता है? जहाँ जहाँ अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले हैं, नोटिस चस्पा होने के 4 दिन बाद न कोई मौका मिलता है कि आप कुछ जो है उसमें आपत्ति दाखिल करो और आप कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप जो है बंजर में, सरकारी ज़मीन में अवैध निर्माण आपने किया है तो वहाँ बिना किसी रोक टोक के आपका घर गिरा दिया जाएगा और कोई भी सुनने को तैयार नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वह भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, यानी स्थायी प्रशासन, स्थानीय जो है वह भी मानने को तैयार नहीं है। यानी हीला हवाली क्यों हो रही है, इस बात में एक नहीं अनेकों सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि वहाँ के ग्राम प्रधान ने कहा कि हम जो है लेखपाल के बाद, रिपोर्ट के बाद 1-2 तारीख हम देख रहे हैं, इसके बाद हम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, सबसे शर्मिंदगी की यह भी बात है कि अनुराग यादव की हत्या के बाद वहाँ के विधायक हैं और वहाँ के तमाम बड़े बड़े लोग हैं, क्या आज तक योगी आदित्यनाथ से उस पीड़ित परिवार को मिलाने का लोग कार्य यह लोग नहीं किए? अगर वह पीड़ित परिवार इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना कानून का जानकार नहीं है, तो कम से कम योगी आदित्यनाथ को इस मामले में संज्ञान लेना भी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव ने टिप्पणी भी की थी, लेकिन अभी तक न तो विधायक न तो कोई मंत्री, वहाँ खेल मंत्री भी गए, वहाँ तमाम 1-2 मंत्री और भी गए और वहाँ के सांसद भी गए, वहाँ के विधायक भी गए, लेकिन क्या किसी ने जो है योगी आदित्यनाथ से इस परिवार की मुलाकात कराने की कोशिश की? ऐसा नहीं हुआ। अगर योगी आदित्यनाथ इस मामले में संज्ञान लेते और यह परिवार की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से होती तो आज जिस तरीके से यह परिवार लटका हुआ है, यह परिवार लटका नहीं रहता और इसको जो है न्याय मिल चुका होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह अपने आप में और हमारे और आप और अनुराग जैसे जो है तमाम जो परेशान शुदा लोग हैं, उनके फैमिली जैसे, इसलिए कि ज़मीन संबंधित केवल अनुराग का मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं, ज़मीन संबंधित बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, अब बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन इसी तरह जो है अगर डेट पर डेट चलता रहेगा, तारीख पे तारीख चलती रहेगी, तो सबका न्यायपालिका और न्याय से भरोसा उठ जाएगा, इन सरकारों से और कानून व्यवस्था को लेकर के भी भरोसा उठ जाएगा और दूसरी तरफ जो है जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले में? अभी 20 तारीख फिर लगी है, अब 20 दिसंबर को आपको क्या लगता है कि बुलडोजर चलेगा या फिर तारीख लगेगी? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।